नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षित एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में, जो कि है 17 अप्रैल 2023 फर्स्ट शिफ्ट। इस शिफ्ट में आए हुए जनरल अवेयरनेस, साइंस और कंप्यूटर की क्वेश्चंस की मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं, जो क्वेश्चन हमको मिल पाए हैं। और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ये है कैंडिडेट के द्वारा जिनके थ्रू बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं। लेकिन इसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में। तो आज का जो प्रश्न है पूछा गया था कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो काफ़ी मान सकते हैं डीप में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, हर बुक में जनरली ऐसे जवाब नहीं मिलते। तो इसका सही जवाब है सिटी सेंटर या सिटी मॉल। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तो हमें पता है इसका हेडक्वार्टर जो इसका उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो जबलपुर में है। और ग्वालियर और इंदौर में 2 खंडपीठ है। जबलपुर की बात करें तो इससे पहले 2 जनवरी 1936 को भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 108 के अंतर्गत नागपुर में स्थापित किया गया था। और इसके पहले सीजी जो चीफ जस्टिस थे वो गिलबर्ट स्टोन थे। देन इसके बाद जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो 1 नवंबर 1956 के आदेश द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बना और जबलपुर को इसका मुख्यालय बनाया गया। और 2 खंडपीठें थी, इंदौर ग्वालियर, जो अस्थायी थी और इनको स्थायी किया गया 1968 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 धारा 51(2) के तहत। तो इतनी बातें हमें इसके बारे में याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न भी बहुत घुमा फिरा के दिया है कि विक्रम साराभाई की पत्नी कौन थी। तो विक्रम साराभाई की जो पत्नी है उनका नाम था मृणालिनी साराभाई। एक्चुअल में ये जो थी भारतीय शस्त्र नृत्यांगना थी, केवल एग्जाम में नाम ही आया था। लेकिन इनके बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय जो शास्त्र है भारतीय उसकी नृत्यांगना थी, कोरियोग्राफर थी। इन्हें पद्मश्री मिला था 1965 में, पद्म भूषण मिला था 1992 में और 1994 में संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप इनको दी गई थी। अब हम बात कर विक्रम साराभाई को आप सभी जानते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक के तौर पे इनको जाना जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो पूर्ण डिजिटल जो है बैंकिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया है। तो ये है केरल हो गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछी गई है। तो 1885 में हुई थी। एओ ह्यूम ने को इनका जो है स्थापना का श्रेय जाता है। और जब स्थापना हुई थी तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन थे। और लॉर्ड डफरिन के बारे में बस इतनी बात हो गई। तो 72 डेलीगेट्स के साथ मुंबई में जो है इसका पहला अधिवेशन हुआ था और WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इतनी बातें हमें याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े तो क्वेश्चन आया है कि भारत में पहली बार सोने के सिक्के किस वंश ने जारी किए। तो पहली बार सोने के सिक्के जो जारी किए कुषाणों ने जारी किए। एक क्वेश्चन आया था कि समिति के सदस्यों को उनके पद से कैसे हटाया जाता है। अब किस समिति की बात हो रही है हम इस चीज़ को नहीं समझ पाए, इसलिए हम इसका आंसर यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना जो है कौन सी है ये पूछा गया। और ये भी हाल ही में कुछ दिनों पहले भी इनके ऊपर क्वेश्चन आया था, रिपीट हुआ है। तो गीतांजलि को जो है इनकी प्रमुख रचना है, जिसको लेकर 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार साहित्य का भी दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ये प्रवासी सम्मेलन था ये इस बार जो है इंदौर में आयोजित हुआ था। और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है अमेरिका से भारत लौटे थे और उनको डेडिकेट करने के लिए इस दिन को जो है 9 जनवरी को जो है हम प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस बार 17वां जो है मनाया गया था। तो इस जो मुख्य अतिथि थे वो थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। ध्यान से सुनिएगा, चीफ गेस्ट पूछा गया है तो आपको जवाब देना है गुयाना के राष्ट्रपति। लेकिन अगर पूछ लिया जाता कि स्पेशल गेस्ट कौन थे, दोनों प्रश्नों में बहुत अंतर है। स्पेशल गेस्ट पूछ लिया जाता तो इनका सही जवाब रहता आपका चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति है। ठीक है, कहाँ के राष्ट्रपति है, सूरीनाम के राष्ट्रपति है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन जो है इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते, थोड़ा बहुत पढ़ लेते, इतना याद रहता है तो फिर हम ये जवाब दे देते। तो 2 व्यक्तियों के नाम याद रखना है। चलिए
आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से राजा ने करेंसी में परिवर्तन किया। तो ये क्वेश्चन भी हम नहीं समझ पा रहे कि किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, या फिर यहाँ पर अगर ऑप्शन होते हैं तो बेहतर तरीके से बता पाते कि करेंसी में किसने परिवर्तन किया था, क्योंकि मोहम्मद तुगलक ने भी अपनी करेंसी बदली थी। ठीक है, अभी हमारे 2016-17 में भी जो है करेंसी में चेंजेस हुए थे, हम 2016 में हमें पता है। तो ऑप्शन रहते तो शायद हम क्लियरली इसका जवाब दे पाते। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुलित्जर पुरस्कार के बारे में पूछा है कि क्षेत्र से संबंधित है तो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, और कौन सी राजधानी शहर के 2 महाद्वीपों को छूती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है इस्तांबुल, जो कि यूरोप और एशिया को छूता है। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है कि गुना और अशोकनगर कौन सी नदी के किनारे हैं। तो इसका सही जवाब है बेतवा नदी। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो अंटार्कटिका का मरुस्थल है सहारा। ठीक है, आपको याद रखना है सहारा, हमको सबको पता है, जनरली हम पढ़ते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और गोबी का विश्व में इसके बाद दूसरा स्थान आता है। अगला प्रश्न है तो बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सबको पता है कि रायसेन जिले के कुमरा गांव से जो है बेतवा नदी का उद्गम होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो हमें पता है कि जब अर्थव्यवस्था जो है सरकार और निजी व्यक्ति दोनों को जो है आपस में अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड होती है, तो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार में उत्पादन वगैरह जो है वो निजी व्यक्ति पर डिपेंड करता है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है इसका मिला जुला रूप होता है, और भारत में यही अर्थव्यवस्था जो है देखी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, किस प्रकार का प्रश्न था नहीं पता। लोक सेवा आयोग से एक प्रश्न आया था, कल की शिफ्ट में भी लोक सेवा आयोग से प्रश्न पूछा गया था, आर्टिकल 312, और आज भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन पे किस प्रकार का था। तो आई थिंक ये टॉपिक आप एक बार पूरा रीड कर लीजिएगा। कमीशन, किसी कमीशन से क्वेश्चन आया था, कौन सा कमीशन था ये नहीं पता। केरल के त्योहार से प्रश्न जो है पूछा गया था। तो इतने ही क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइंस के क्वेश्चंस की। तो साइंस के जो क्वेश्चंस हमको मिल पाए हैं काफ़ी कम है, फिर भी इनकी बात करते हैं। कौन सी मिट्टी को जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, या कुछ जोतने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जोड़ने नहीं, जोतने की ज़रूरत नहीं होती, तो काली मिट्टी होती है। दांतों में पीलेपन का क्या कारण है, एक प्रश्न ये आया है। तो जनरली दांतों में जो पीलापन होता है, जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे पता है हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, तो उसका कुछ एक रीज़न रहता है। अब यहाँ पर ऑप्शन रहते हैं तो बेसिकली हम उसको बहुत अच्छे से बता पाते हैं। आगे क्वेश्चन आया है कि केचुआ किस संघ से संबंधित है। तो केचुआ जो है एनिलिडा में आता है। समपर्वाणिक से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, भी 2-3 दिन पहले ही आया था कि हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो 72 बार धड़कता है। और नेक्स्ट पूछा गया है कि नेल पॉलिश रिमूवल के लिए किसका इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली एसीटोन का होता है, और एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3CO, इधर हम लिखते हैं CH3COCH3। यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप जो होता है प्रमुख फंक्शनल ग्रुप है। इसके अलावा अगर एथेनॉल रहता है C2H5OH तो वो भी रिमूव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और ऑप्शन क्या थे वो भी मायने रखता है। तो इतने ही क्वेश्चन साइंस के मिल। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि एनरिको फर्मी ने किसका आविष्कार किया था। तो परमाणु रिएक्टर का करा था, और 106 परमाणु भार किस ब्लॉक के तत्व का है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा था। तो इस प्रकार जनरली डी ब्लॉक के तत्व का ही रहता है। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस में स्पेसिफिक कोई क्वेश्चंस नहीं मिल पाए। तो एंटीवायरस MS ऑफिस में सब कुछ, MS पावरपॉइंट, एक्सेल, वर्ड, इंटरनेट आया है, नेटवर्किंग, आउटपुट, इनपुट डिवाइस, एवरीथिंग जो है, जो हर एक हम डेली बताते हैं बेसिकली, वो सभी कंप्यूटर में पूछा गया है। क्वेश्चन स्पेसिफिक फिलहाल नहीं मिल पाए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। आज हमने हिंदी की अब हिंदी की अगर हम बात करें रोज की तरह, तो आपको सारी टॉपिक पढ़ना है। रस, छंद, अलंकार, शुद्ध अशुद्ध, देशज विदेशज, पैरा, जंपर वगैरह सब कुछ पढ़ना है, कवर करना है। ठीक है, स्पेसिफिक क्वेश्चन आता तो ज़रूर हम लिखते हैं, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, मैनेजमेंट और इंग्लिश की भी हमने यहाँ पर बात नहीं की है, तो इसको भी आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।